अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस एचडीएल और एलडीएल के बारे में। हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है दो फॉर्म्स में, एक एलडीएल के फॉर्म में और एक एचडीएल के फॉर्म में। एचडीएल की फुल फॉर्म होती है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। जबकि एलडीएल होती है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी कहते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। ये हमारे ब्लड टेस्ट में पाया जाता है दो फॉर्म्स में, या तो वो एचडीएल होगा और एलडीएल, दोनों की फॉर्म में होगा वो। और इनकी जो क्वांटिटी होती है, जिनका जो नंबरिंग जिसको कहते हैं, फॉर एग्जांपल एक रेंज होती है, वो डिफरेंट करती है, वो वेरी करती है। और ये इनके हमारी बॉडी में डिफरेंट रोल्स होते हैं। एलडीएल के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के बारे में क्या है। ऑफन रेफर टू एज गुड कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि मैंने बताया कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। HDL helps remove excess cholesterol from your bloodstream and tissues and transport it to the liver, where it's processed and eliminated from the body. HDL के फंक्शन की बात करते हैं कि जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में ब्लड में एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होता है टिश्यूज़ वगैरह में, ये उसको वहाँ से रिमूव करता है और ये लीवर में उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है, जो कि रिमूव होता है। लीवर में जाके क्या काम करता है, ये इसको लीवर में जाके बॉडी से एक्सक्रीट करता है उस एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को। इट मीन्स कि ये हमारे को जो कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में एचडीएल का फंक्शन बहुत ज़बरदस्त है। हायर लेवल्स ऑफ एचडीएल आर एसोसिएटेड विद द लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज बिकॉज इट हेल्प्स प्रिवेंट द बिल्डअप ऑफ प्लेक इन द आर्टरीज। अब इसका एक सबसे बेस्ट फंक्शन ये है कि अगर इसका एचडीएल का लेवल किसी की बॉडी में, किसी इंसान की बॉडी में बहुत ज़्यादा है, तो उस पेशेंट में हार्ट अटैक का रिस्क बहुत कम होता है। उसकी रीज़न, उसकी वजह ये है क्योंकि बिकॉज इट हेल्प्स प्रिवेंट द बिल्डअप ऑफ प्लेक इन द आर्टरीज। एचडीएल अगर ज़्यादा होगा तो आप ये आर्टरीज में क्लॉट बनने नहीं देगा ये, क्योंकि जो क्लॉट क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होता है वो एक क्लॉट बनाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो मुश्किल होता है। अब कोलेस्ट्रॉल ही नहीं होगा तो क्लाउड बनेगा ही नहीं, इसलिए एचडीएल का बहुत ज़बरदस्त फंक्शन है। एचडीएल के डिफरेंट सोर्सेज हैं, लीन प्रोटीन में होता है ये। रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट एंड नॉट स्मोकिंग कैन हेल्प इंक्रीज एचडीएल। अगर आप चाहते हैं कि आप एचडीएल अपना इंक्रीज़ करें तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, माइल्ड करें। आप अगर आप ओवर वेट हैं, ओवर एजड हैं, आप अगर आप एजड हैं, वो 50 है, तो आप जाहिर सी बात है कि वो वाली एक्सरसाइज, वो वाली इंटेंसिटी नहीं होती सब में। आप माइल्ड एक्सरसाइज करें, आप मॉडरेट में बाद में जाएं, आप इंटेंस पे आप ना ही जाएं तो ज़्यादा बेटर है। हेल्दी डाइट, आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करें। डाइट में आप देखें बाले, ओट्स, ग्रेन्स के लिए ये वाली चीज़ें आप लें जो कि आपकी एलडीएल को इंक्रीज़ करती हैं और एचडीएल को इंक्रीज़ करती हैं और एलडीएल को डिक्रीज़ करती हैं। और स्मोकिंग, अगर आप चेन स्मोकर हैं, क्विक स्मोकर हैं, तो आपने स्मोकिंग को क्विट करें बिल्कुल, क्योंकि एचडीएल को डिक्रीज़ करती हैं, आपके ब्लड वेसल्स वगैरह को डैमेज करती है स्मोकिंग बहुत। स्मोकिंग इज़ अ स्लो पॉइजनर। जब आप स्मोकिंग वगैरह क्विट करेंगे तो आपका एचडीएल लेवल ऑटोमेटिक इंक्रीज़ कर जाएगा। अब बात करते हैं एलडीएल के बारे में। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या होता है? ऑफन रेफर टू एज बैड कोलेस्ट्रॉल। इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते भी हैं, और इसका फंक्शन क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। एलडीएल कैरीज कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द लीवर टू द सेल्स थ्रू आउट द बॉडी। एचडीएल अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा है तो ये क्या काम करेगा, ये लीवर से कोलेस्ट्रॉल उठाएगा और पूरी बॉडी के सेल्स में, पूरी बॉडी में भेज देगा, ट्रांसफर करेगा पूरी बॉडी के सेल्स को, इंक्लूडिंग द सेल्स दैट लाइन द आर्टरीज। ये उन आर्टरीज, उन सेल्स को भी ये अब कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट करेगा जो आर्टरीज में होते हैं सेल्स। इसकी वजह से क्या होता है, जहाँ कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हुआ, क्लॉट बनाया उसने, जहाँ आपको हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक आया वहीं पर। व्हेन देयर इज़ टू मच एलडीएल इन द ब्लड स्ट्रीम, जब आपके ब्लड में काफ़ी एलडीएल की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होगी, इट कैन डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल इन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। ये आर्टरीज की वॉल्स में कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट करेगा, फॉर्मिंग प्लेक, क्लॉट बनाएगा। दिस बिल्डअप ऑफ प्लेक कैन नैरो द आर्टरीज एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़। ये जो क्लॉट बनता है ये आपकी आर्टरी के एक तो नैरो होता है और इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, और हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रोक वगैरह का। Lowering LDL cholesterol levels through lifestyle changes such as diet and exercise as well as medications. ऐसी बात नहीं है कि LDL को हम डिक्रीज़ नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं और बहुत ईजी है करना।
हर इंसान कर सकता है। आप अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, डाइट को इम्प्रूव करें, आप जंक फूड ना खाएं, आप चीज़ी, ये बटर, वो डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें शेयर वो फैट होता है, ये फैट वगैरह एलडीएल को इंक्रीज़ करते हैं एज अ ग्रेट सोर्स ऑफ एलडीएल। आप इसे अवॉइड करें, आप इन चीज़ों को एज वेल एज मेडिकेशन से नेसेसरी। अगर आपका इन चीज़ों से भी नहीं होता तो आप मेडिकेशन वगैरह लें, आप अपने किसी भी डॉक्टर से, पर्सनल डॉक्टर से आप कंसर्न करें आप अपना इशू। ये चीज़ें आपके एक तो एलडीएल को कम करेंगी, आप काफ़ी लाइट फील करेंगे जब आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन होगा, और इट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज़। आपका हार्ट डिसीज़ के रिस्क भी नहीं होगा। इन समरी, एचडीएल हेल्प्स रिमूव एक्सेस कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। जो एचडीएल होता है वो ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है, जबकि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को रिमूव नहीं करता, वो लीवर से कोलेस्ट्रॉल उठाता है और पूरी बॉडी के साथ उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। इवन कि आर्टरीज में जो सेल्स होता है उनको भी दे देता है। वहाँ क्या होता है, एक क्लॉट वगैरह बनाते हैं, हार्ट डिसीज़ होती है, हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा होता है। मेंटेनिंग हेल्थी लेवल्स ऑफ बोथ एचडीएल एंड एलडीएल इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थी। अब इन दोनों को मेंटेन करना, एचडीएल और एलडीएल दोनों को मेंटेन करना है एक हेल्थी बॉडी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि हमें ख्याल करना चाहिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।